भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ समझें और जो शब्द मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ये रामचरितमानस में मानस रोगों की चर्चा भगवान राम के लिए तो नहीं की गई, शंकर जी के लिए तो नहीं की गई। ये जो लीलाएं भगवान ने की ये उनके अपने लिए नहीं हैं। आप कहेंगे फिर ये किसके लिए हैं? ये आपके और हमारे लिए हैं। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे रामचरितमानस में हो या श्रीमद् भागवत महापुराण में हो, ये सब हमारे लिए हैं। क्या मतलब? जैसे डॉक्टर की आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं, जितने भी डॉक्टर संसार में डॉक्टरी करते हैं, वो अपने लिए डॉक्टरी करते हैं कि मुझे अपने शरीर का इलाज करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों के शरीर के इलाज के लिए बनाते हैं। जितनी कंपनियां, जितनी आयुर्वेदिक दवा, जितनी होम्योपैथिक दवा और जितनी एलोपैथिक दवा है, किसके लिए है? हम सबके शरीरों के लिए। ऐसे ही ये जो उत्तरकांड है, आप और हम सब लोग ये समझने का मुझे नहीं पता, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। हम सबका बिगड़ा हुआ मन है और रामचरितमानस में सबसे लास्ट में प्रसंग आता है जब भगवान ने लीला करते हुए ये दिखाया कि मेरा वाहन स्वयं गरुड़, उसके भी मन में रोग पैदा हो गया, वो भी शंका करने लग गया। तो काग भुसुंडी जैसे संत को माध्यम बनाकर, तो क्या भगवान और संत क्या करना चाहते हैं? हमें आत्मज्ञान कराना, हमारे मन के रोगों को समाप्त करना। अब आप और हम लोग क्या सोचते हैं? यहाँ जितने और लोग बैठे हैं उनमें रोग होगा, हमारे अंदर तो कोई रोग नहीं है।
कारण क्या है? ऐसा क्यों महसूस होता है? ऐसा क्यों महसूस होता है? इसलिए महसूस होता है कि हम अपने को शरीर मानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर शरीर के रोगी 4 एक साथ बैठे हों और किसी को पता चले मैं बीपी का रोगी हूँ, मैं शुगर का रोगी हूँ, मैं अस्थमा का रोगी हूँ, आप तुरंत पूछते हो फिर आप क्या लेते हो? हम सब पूछते हैं। हमारे बदन में बहुत दर्द रहता है, आप कैसी दवा लेते हो, कब से ले रहे हो, कितना असर है? और आप कहोगे मेरा बहुत बिगड़ा हुआ रोग था, फलाने डॉक्टर ने मुझे खड़ा कर दिया, मुझे स्वस्थ कर दिया। तुरंत आप लोगों को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। हमें भी उस डॉक्टर का पता दो, हम भी उसको दिखा के आएंगे। हमारे डॉक्टर से तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ भी रहा है तो इतना नहीं पड़ रहा। लेकिन अब आप लोग जो मैं पूछने जा रहा हूं सब बताइएगा। मैंने आपसे, ये 4था महीना समाप्त होने जा रहा है, मैंने आपसे निवेदन किया, हमारा सबका मन रोग से भरा हुआ है। सबके अंदर ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, जब तक संत की कृपा, भगवान की कृपा, आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक रोग नहीं मरेंगे। अब आप बताइएगा, आप सब लोग जब मिलते हो तो कभी अपनी आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हो कि तुम्हारी ममता खत्म हुई, तुम्हारा मोह खत्म हुआ, तुम्हारी आसक्ति खत्म हुई, अब तुम्हारे अंदर तो काम, क्रोध, लोभ नहीं है? उसका कारण है हम अपने को रोगी मानते ही नहीं। शरीर के रोग सबको पता है और उनका डिस्कस, अरे बाबा क्या पूछो, कितना करते हैं और अमल भी करते हैं उस रोग का, परहेज भी करते हैं। लेकिन मन के रोगों को जानने के बाद भी, ये तो आप लोग देखो, राजकुमार जी ने कल भी मेरे 4 बार बताने के बाद भी कहा कि गुरुजी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अब आप सोचिए, डॉक्टर के पास जाके दवाई खा के असर ना पड़े तो क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाने के बाद 1 दिन तो फर्क रहता है, अगले दिन से फिर वही हालत हो जाती है। हम रोज शुगर चेक करते हैं, मीठा भी नहीं खाते, गेहूं की रोटी भी नहीं खाते, चावल भी नहीं खाते, लेकिन मैं जो देख रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने किसी ने भी आपस में ये चर्चा आज तक तो नहीं की होगी। हर कोई की हो तो मेरे को बता दे, सामने खड़ा आकर के। आप में से कोई बता दे, हमने कभी किसी गुरु से पूछा हो कि गुरुजी मेरे मन के रोग कैसे मरेंगे, मेरी ममता, मोह, आसक्ति कैसे मरेगी? बाई जी ने केवल इतना पूछा कि बिना आत्मज्ञान के भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैंने कहा नहीं होगी। अब रही बात ये, आत्मज्ञान कब होगा? अब ध्यान दो, आत्मज्ञान कब होगा? कल राजकुमार जी भी यही बोल रहे थे कि हमें क्यों नहीं होता आत्मज्ञान? जब तक मन के रोग नहीं मरते, जब तक तुम अपने को शरीर मानते रहोगे। मैं फिर आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मकान की रिपेयर कराते हो, मकान में टूट फूट होती है, कराते हो, आप मकान नहीं होते हो, मकान को ठीक कराने वाले होते हो। आपके शरीर में रोग होते हैं, आप उनका इलाज कराते हो,
वह फर्क इतना है, हम अपने को शरीर मान के उसका इलाज कराते हैं। तो अपना पता जब तक नहीं चलेगा, ना तो आत्मज्ञान होगा, मन के रोग भी नहीं मरेंगे। मुझ जैसे लाखों सेवक जीवन में आएंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। अब आप बता दीजिए, आप में से कोई भी आपस में आज तक 3.5 महीने से ऊपर हो चुके हमें ये सत्संग करते हुए मन के रोगों का, किसी ने एक दूसरे से बात की हो? देखो, किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। ये भी नहीं पूछते कि तुम्हारे मन में कोई रोग में फर्क पड़ा। अब हमें नजर आते हो तो हम माने ना। भगवत प्राप्ति हमने क्या मान लिया है? मंदिर में गए, भगवान सामने हैं, हमने दर्शन किए, हो गई भगवत प्राप्ति। यानी डॉक्टर के पास जाने से आप स्वस्थ हो जाते हो, दवा भी खाते हो, परहेज भी करते हो, लेकिन गुरु के पास जाकर, संत के पास जाकर कोई ये जानना ही नहीं चाहता। अभी कल मैंने कहा, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। सद्गुरु के वचन, कल आपको एक बहुत कड़वी बात बताई थी, अगर किसी को याद हो। चंदन को अगर पत्थर पर घिसो, सुना कि चंदन शीतलता देता है, आप सबको पता है। अगर आप चंदन को खाली पत्थर पर रगड़ो, वो भी गर्म होगा। संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में शीतलता नहीं आती। कारण क्या है? 2 शब्द बोले तो कोई बता सकता है आप में से? क्या कमी हम लोगों में? जैसे चंदन बिना जल के शीतलता नहीं देता, ऐसे ही संत भी, गुरु भी किसी काम के नहीं, अगर हमारे मन में क्या श्रद्धा और विश्वास ना हो। यही 2 शब्द कल मैंने आपसे कहे थे कि काग भुसुंडी को लोमस ऋषि ने श्राप दिया, भुसुंडी को, कि तू महानीच योनि में चला जा, काग बन जा। और गरुड़ जी कह रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, बुरा कहा हो तो लगे। गुरु ने बुरा कहा हो तो लगे। संत महात्मा गुरु तो हर हाल में कृपा ही करते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कल की बात ही आप लोगों को याद नहीं रहती? और देखो, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए, हम उसे जाके ठीक करते हैं, हम भागे भागे जाते हैं। किस लिए? अपनी नाक के लिए। आप डॉक्टर हो? नहीं, बस जाते हैं नाम उपचार के लिए। विदेशों में ये अच्छा है, वहां जाने नहीं देते। और यहाँ एक रिश्तेदार बीमार हो, 10-10 लाइन लगा के बैठ जाते हैं अस्पतालों में जाकर के, सहानुभूति के लिए। और जो असली रोग है, मन के रोग, उनकी कोई चर्चा तक नहीं करता, कोई चर्चा तक नहीं करता। ये भी आज मुझे ईमेल पे किसी ने पूछा कि गुरुजी, ये मन के रोग मर क्यों नहीं रहे? राजकुमार जी ने भी कल पूछा,
हमें फर्क पड़ क्यों नहीं रहा? फर्क ना पड़ने का कारण क्या है? बार बार सोचो। हम सब जने एक दूसरे को फोन करेंगे, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। कभी पूछा अब तो कोई बीमारी नहीं है? शरीर की बीमारी पूछते हो, मरने वाले की इतनी चिंता, उसको स्वस्थ करना चाहते हो। और मन के रोगों का कोई नहीं पूछता, क्योंकि मानते ही नहीं है रोगी अपने आप को। और मैंने कटु शब्दों में जब भाई जी ने पूछा क्या आत्मज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं होगी। और आत्मज्ञान कब होगा? जब मन के रोग मरेंगे। और देखिए एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, शरीर के रोग आपके समाप्त होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता। शरीर के रोग आपके समाप्त होंगे या नहीं होंगे मुझे इसका कुछ पता नहीं। और उसके समाप्त हों या ना हो, शरीर मरण धर्मा है। शरीर सबका मरेगा, रोगी होके मरे, निरोगी होके मरे। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, इतनी सी बात अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि बिना मन के रोग मरे हमें आत्मज्ञान नहीं होता, और बिना आत्मज्ञान के भगवान में और संत में श्रद्धा और विश्वास नहीं होती, और बिना श्रद्धा और विश्वास के नित्य प्राप्त परमात्मा, देखो कितनी विचित्र चीज है। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो इसको मतलब बाहर से आएंगे हरि? बताओ, कभी सोचा? किसी ने पूछा सीतारामाचार्य जी से कि भगवान अंदर आएंगे कैसे? उन्होंने कहा इस देह में ही रहते हैं, अब मिलेंगे कैसे? जब मन के रोग मरेंगे। अब मन के रोग मरते नहीं। मुझे तो ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है। हम लोग अनंत जन्मों के धोखेबाज तो हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और आज भी वही काम में लगे हुए हैं। आपके पास सब कामों के लिए समय है, लेकिन अपने मन के रोगों को मिटाने का ना कभी विचार है, ना मन में भाव है। आप सोचो, पहली बात तो पृथ्वी पर संत महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कबहू के करी करुणा नर देही, पहले तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता, इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप और हम सब लोग हर योनि में रह के आ चुके हैं। और फिर कहा बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, संत महात्मा भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते, नहीं मिलते। डॉक्टर मिल जाएंगे पैसा खर्च करने से बढ़िया, हम वेदांत में इलाज कराएंगे, हम अपोलो में इलाज कराएंगे। आप अमेरिका जाके भी इलाज करा सकते हो। पैसा खर्च करके संत को ग्रहण करके दिखा दो। आप बताओ, आप पैसा खर्च करके संत को प्राप्त कर सकते हो या मन के रोग मिटा सकते हो पैसे से? या आपके सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर मिल जाएं, जैसे आपको देखने जाते हैं, उनको ये बीमारी है, उनको ये बीमारी है, सब इकट्ठे होकर मिल जाएं, तू भी रोगी मैं भी रोगी, तू भी रोगी मैं भी रोगी। हम किसी के पास गए, चिंता ना करो भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो असली रोग है ना उनको पता ना तुम्हें पता। इस देह में आकर अगर ये मन के रोग नहीं मरे तो आप और हम सब लोग आत्महत्यारे साबित होंगे। देखो, बड़ी सरलता से आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप, मैंने तो पूछा रोज फोन करेंगे एक दूसरे को,
कभी नहीं पूछते कि तुम्हारे मन में कोई फर्क पड़ा, सत्संग से कोई फर्क पड़ा। और फर्क तो जब पड़े जो हमें मन के रोग नजर आते हों। हमें मन के रोग तो नजर ही नहीं आते। हम तो शरीर मानते हैं अपने आप को, और शरीर के रोगों के पीछे पागलों की तरह पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर के रोग को नहीं मिटाना चाहिए, लेकिन ये तो मरने वाला है, मिटे ना मिटे फिर भी मरेगा। करोड़ों रुपए खर्च करके भी शरीर का रोग मिटे कोई गारंटी नहीं। लेकिन ये याद रखना, पूर्ण शरणागति से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अनंत पापियों का कल्याण हुआ है। अजामिल जैसे पापी, सोचिएगा, डाकू रत्नाकर जैसे पापी केवल गुरु की कृपा से कल्याण हुआ। उन्हें मन के रोग समझ आए और उनका कल्याण हो गया। और आप और हम लोग पता नहीं किस नशे में हैं। अब किसी से पूछो कौन सा नशा करते हो, ना ना हमने कभी आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, शराब को हाथ नहीं लगाया। अरे कोई बात नहीं, कोई तो नशा है ना। और जब मैं बोलता हूं ममता मोह आसक्ति का नशा, उसे हम झाड़ देते हैं, नहीं कोई नहीं, ये तो सब में रहते हैं, इससे क्या होता है। अरे यही तो असली नशा है, यही दुख का कारण है। यहां पर भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने क्या की, लीला। लीला माने एक्टिंग, व्यवहार। हम वो नहीं करते, हम रियल प्रेम करते हैं। रियल प्रेम तो आत्मा का आत्मा से होता है। हाँ, आप किसी से आत्मा देख करके उसमें प्रेम करते हो तो रियल है। सोचो इन बातों को मेरे भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। अब ये मत समझना कि आज सुन लिया तो कल से यही पूछा करेंगे, और कम से कम सत्संगियों से पूछ लिया करेंगे कि मन के रोग मरे क्या। पहले अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे को असर क्यों नहीं पड़ रहा। वैद्य के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, दवा असर ना करे, तुम सर फोड़ने लगते हैं, डॉक्टर साहब इतने पैसे खर्च कर दिए, रिजल्ट 0 आ रहा है, आप बताइए, आप एडवाइस कीजिए नए डॉक्टर के पास चले जाएं। और यहाँ मुश्किल क्या है, जब हम संत महात्माओं के पास जाके पूछते हैं, वो अपना माथा पीटते हैं कि कैसे मूर्ख, वो समझ नहीं रहे कि रोग है कहाँ। हमारे सबके रोग हमारे मन में हैं। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। वेदों में आया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण। और सारा दिन मेरा मन तो ये कर रहा था, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं गंगा जी नहाया हूँ, मैं हरिद्वार नहाया हूँ। हाँ जाओ ना, क्या मिला मुझे ये बता दो, मिला क्या? नतीजा ठन ठन गोपाल। ये मौका जो आप और हम सब लोगों को मनुष्य शरीर में मिला है भगवत प्राप्ति का, बस इसे ऐसे मत गंवाओ। 50 बार नहीं, हजारों बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। संत भी चंदन की तरह हैं। तो जैसे चंदन को घिसने के लिए जल की आवश्यकता है, ऐसे ही संत का लाभ लेने के लिए श्रद्धा और विश्वास। जब
श्रद्धा और विश्वास रूपी जल के साथ उन्हें घिसा जाएगा, तभी उनकी कृपा रूपी शीतलता मिलेगी, तभी कृपा मिलेगी। किंतु श्रद्धा शून्य होकर, ध्यान से सुनो, श्रद्धा शून्य होकर केवल तर्क वितर्क का, खाली शब्दों में घर्षण करने से ताप उत्पन्न होगा। क्या मतलब? हम हनुमान मंदिर गए, क्या करा? किसी ने हमें कहा था 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हम सुबह से शाम तक 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। किसी ने कहा बजरंग बाण का पाठ कीजिए, किसी ने नहीं नहीं सुंदरकांड का पाठ कीजिए। यानी जैसे डॉक्टर चेंज करते हैं, ऐसे ही ग्रंथ भी चेंज करते रहते हैं, और इनके माध्यम से हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा से अपने घर में और शरीर में सुख लाना चाहते हैं। आज आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। अगर मंदिर जा रहे हो तो केवल भगवान के प्रेम के लिए जाना। अगर संसार का सुख, शरीर का सुख, माया का सुख मांगने जाते हो तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये ग्रंथ गलत नहीं है, हनुमान चालीसा गलत नहीं है, उसका उपयोग कहाँ कब क्या करना चाहिए वो नहीं जानते हम लोग। इस देह का उपयोग क्या था? ये देह का क्या उपयोग था? गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। अब गुरु जी आपने बता दिया, हमने रट लिया इस बात को। अब जब आप पूछोगे हमें रटा हुआ याद, जैसे 2 का पहाड़ा सबको याद है, रोज रटते हो? नहीं नहीं, याद है। ऐसे ही छंद याद हो गया, और उन्होंने कहा इस बात को भूलना नहीं। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस बात को भूलना नहीं। हमने रट तो लिया, हमने हनुमान चालीसा रट ली, अपने बच्चों को रटा दी। राजकुमार जी ने पूछा ये हमारे को बचपन से क्यों नहीं पढ़ाया सिखाया गया? अब सिखाने वाला बचपन से संत कोई मिले तो सिखाए। बचपन से तो सारे ठग मिले, सब अपने स्वार्थ की बातें बताते रहे। बेटा मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, तुम मेरी सेवा करना। मैंने व्यापार से 5 करोड़ कमाए, तुम 50 करोड़ कमाना। मैंने 1 बनाया, तुम 10 मकान बनाना। ये किसी ने नहीं कहा मैंने 10 बच्चे किए, तुम 100 बच्चे पैदा करना। आप सब विवेकी हो, आत्मा हो, इसलिए सत्संग सुन भी पा रहे हो। और मैंने कई बार निवेदन किया, मैं शरीर को सत्संग नहीं सुनाता, मैं आपके बिगड़े हुए मन को आत्म कल्याण के लिए सत्संग की सेवा देता हूं। आप और हम लोग नहीं जान पा रहे। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब लाइव आ जाएंगे। और एक बार आपसे पूछना चाहूँगा डायरेक्ट, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा